में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। नमस्ते, मैं पटेल हैप्पी विष्णु भाई, कक्षा 9 से। मैं श्री सार्वजनिक कन्या विद्यालय से, मेहसाना, गुजरात से। मैं नवोदय क्रांति परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं सुरेश भारद्वाज सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने की अनुमति दी। और मैं हमारी वैशाली मैडम पंचाल को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस स्पर्धा के बारे में बताया और इस स्पर्धा में भाग दिलवाया। मेरा आज का विषय है राष्ट्र प्रेम, जो आप सब ध्यान से सुने और मेरे से जो कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करें। राष्ट्र प्रेम, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्साल बनकर 1957 में हमारे देश को आज़ाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोलों के टोले ऊपर आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी सार्खों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे और वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। और उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब उनके घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात ऐसे पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे
पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। और इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था और इस तरह पूरा परिवार अपना राष्ट्र प्रेम साबित कर रहा होता था। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी पे चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी पे चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि आज देश लड़ जाने को कहता है और आज देश लड़ जाने को कहता है। और मेरे विचारों में तो यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वो ही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी है, वो ही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा नंगे पांव ट्रैफिक की छाव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो वो क्या सही है? आप उसे सही में उसकी देशभक्ति कहेंगे या आप उसे उसका राष्ट्र प्रेम कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं है, वो उसका राष्ट्र प्रेम नहीं है, बल्कि वो तो उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। और 3 रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, और 3 रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही हिमालय, ये हिंद की जान है। और 3 रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए बता देंगे तुझे हम ए आसमां, हम अभी ये क्या बताए, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। और हमारी पाठशाला की बात करें, राष्ट्र प्रेम की बात करें, तो हमारी पाठशाला को क्यों भुला जाए। हमारी पाठशाला में भी राष्ट्र प्रेम के उपलक्ष्य पर कई सारी प्रवृत्तियां की जाती हैं। गांधी जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, ऐसे महान देशभक्तों की जन्म जयंती पर हमारी पाठशाला में स्पर्धाओं का आयोजन करते हैं। और जैसे कि चित्र स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, ऐसी स्पर्धाओं का आयोजन करके बच्चों के दिलों में राष्ट्र प्रेम के उपलक्ष्य पर भावना जगाते हैं। और हमारी पाठशाला में गांधी जयंती के दिन
एक महा आयोजन होता है। और गांधी जयंती हमारी पाठशाला 65 साल से मनाई जाती है और आगे भी मनाई जाएगी। और गांधी जयंती के दिन हमारी पाठशाला के बच्चे अपने मोहल्ले मोहल्ले में स्वच्छता करते हैं और उनमें हमारे गांव के लोग भी शामिल होते हैं। गांधी जयंती के दिन हमारी पाठशाला के बच्चे अपने मोहल्ले मोहल्ले में गांधी कुटीर बनाते हैं और उसमें गांधी जी और कस्तूरबा को बिठाते हैं। हमारी पाठशाला की ओर से भी एक गांधी जी, भारत माता और कस्तूरबा होते हैं। वो एक महा रैली का आयोजन होता है। वो नारों के गुंजार के साथ पूरे गांव में फिर वापिस पाठशाला की ओर प्रस्थान करते हैं। उस रैली में हमारे कलेक्टर साहब भी शामिल हो चुके हैं और इस सब में हमारे गांव वाले भी शामिल हो चुके हैं। और इस तरह हमारा गांव और हमारी पाठशाला अपना राष्ट्र प्रेम साबित करती है, अपनी देशभक्ति साबित करते हैं। जो शहीद हुए हैं देश के लिए उनको मेरा सलाम, उनको मेरा सलाम। अपने लहू से जिस गर्मी को सिंचा है उन बहादुरों को मेरा सलाम, उन बहादुरों को मेरा सलाम। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है हमारी देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान नीला है, अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान नीला है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं और देशभक्ति, देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बहाल होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। गराह उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइन बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम सेल्फी लेकर अपनी लाइन बढ़ाने में लगे रहते हैं। और आज के इंदौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से, अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अब अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का, इसने तो भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं। वही भाई आज अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि हम महिला सुरक्षा के मामले में आज भी चौथे स्थान पर आते हैं। हम महिला सुरक्षा के मामले में आज भी चौथे स्थान पर आते हैं।
तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे माता पिता। अरे ले बोल मतलब जल्दी जल्दी चालू થઈ ગયું। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और मजदूर को मजदूर समझ के मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझ के मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए दान नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं। और दान देने की इतनी ही इच्छुकता है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद जीवन दान अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है, यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। और एक विचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे आज भी नजर आती है, और एक विचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में आज भी नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, मुसलमान सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, अब इंसान पैदा नहीं होते, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और न मेरे विचारों में न हिंदू की जरूर है न मुसलमान की जरूर है, न हिंदू की जरूर है न मुसलमान की जरूर है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक कच्चे इंसान की जरूर है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूर है। जरा सोच कर देखे पेड़ पौधे और शाखाएं परेशान हो जाए, जरा सोच कर देखे पेड़ पौधे और शाखाएं परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। इस तरह की कई गजब बीमारियां हमारे देश में मुझे आज भी नजर आती है, इस तरह की कई गजब बीमारियां हमारे देश में मुझे आज भी नजर आती है। और इस बीमारियों का जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास है, हमारा अंधविश्वास है। मेरे विचारों में तो यदि इस पीढ़ी के युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर जब तक भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, और हमारा शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के का रास्ता काटने पर खड़े हो जाना और अपने धर्म अपने समाज की ऊंचा मानना, दूसरों के धर्म उनकी जाति की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना ही इस देश से अंधविश्वास जाएगा और ना ही इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव होगा, और ना ही इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव होगा, और ना ही इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को पूरी दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने
आस्था के नाम पर अंधविश्वास लगाया है। मेरे विचारों में जब तक इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं, इस देश की महिलाओं की इज्जत की जाएगी, तब तक ना इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव होगा। I being a Indian, I being a student, I proud of an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी अपने देश के हर उस जवान को, मैं सैल्यूट करना चाहूंगी अपने देश के हर उस जवान को, अपने देश की पुलिस, प्रशासन, किसान को, इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। मैं भारत की बेटी ये गर्व से कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।